भगवान एक बहुत अच्छा फार्मूला देते हैं कि संपूर्ण संसार को कौन जीत सकता है, कौन भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन बहुत अच्छा फार्मूला दे रहे हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैव, इसी लोक में जीते जी, अभ्यास यहीं से करना है। इहैव माने यहीं जीते जी, बिल्कुल इसी लोक में, कल नहीं आज से। जिसने तैर्जितः सर्गो, जिसने इस संसार को जीत लिया है। लेकिन कैसे जीतेगा? येषां साम्ये स्थितं मनः, वो संसार को जीतना है बहुत सरल है। कैसे है? जिसका मन साम्य अवस्था में है। पहले मन को समत्व में लाना पड़ेगा। जिसने मन को समत्व भाव में ला करके जिसने संसार को जीत लिया है, देखिएगा फिर कोई समस्या नहीं रहती। न हमारा मन राग में उलझा है, न द्वेष में उलझा है, न कोई हमको न हमें न अच्छाई में उलझा हुआ है, न बुराई में अच्छा हुआ है। समत्व भाव में है, ये स्थिति रखती चलिए, ये भी परिस्थिति खत्म हो जाएगी। अगर हमें कुछ जिसको हम सुख मान रहे हैं लगा कि बहुत अच्छा है, तो मालूम है कि कुछ दिन बाद ये समाप्त होगी, फिर ये स्थिति में दुख मिलेगा। तो जिसको हम दुख मान लेते हैं लगेगा ये भी कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा, अगली स्थिति आ जाएगी। तो इस भाव से ऐसा सोच करके कोई सब चीज़ यहाँ अस्थायी है और व्यक्ति अपने को समत्व में ले आता है। उसमें न क्या करता है कि न प्रतिकूलता में दुखी होता है, हाय मचाता है, न अनुकूलता में वो गदगद होता है, नाचता है। तो कहते हैं जिसने मन को साम्यावस्था में ला करके यही भी तैर्जितः सर्गः, जिसने इस संसार को विजय बना, संसार को जीत लिया है। कहते हैं फिर क्या है? निर्दोषं हि समं ब्रह्म, फिर वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वही ब्रह्म भगवान को प्राप्त कर लेता है, वही भगवान में स्थित हो जाता है। क्योंकि भगवान सम है और निर्दोष है, दोष रहित है, गुणातीत है। वो तीनों गुण से ऊपर हैं, दोषों से ऊपर हैं और समत्व में है। तो स्वाभाविक है व्यक्ति हमेशा चोर को पसंद करेगा, डकैती को पसंद करेगा। सत्संग गांजा भांग वालों को देखो कितनी जल्दी मित्रता बना लेते हैं, देखना बहुत जल्दी मित्रता बना लेते। हमेशा नियम होता है व्यक्ति अपने ही आचरण वाले को पसंद करता है और उसी से प्रसन्न होता है। तो चाहे वो गलत करने वाला हो चाहे सही करने वाला हो, उसी में वो सुख महसूस करता है। तो भगवान कहते हैं जिसने मन को साम्यावस्था में कर लिया है उसके द्वारा संसार को जीत लिया है और वही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि भगवान ब्रह्म जो है समम, भगवान सम है और दोष रहित है। और आगे क्या, कैसे आप मन को समत्व में कैसे लाएंगे? वही जो मैंने पहले बता दिया है। न प्रशस्ते प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थिता। कहते हैं न प्रशस्ते प्रियम प्राप्य, जो अनुकूलता को प्राप्त करके गदगद नहीं होता है, हर्षित नहीं, नाचता कूदता नहीं है। अनुकूलता है चूंकि मालूम है ना उसको कि ये अनुकूलता कुछ दिन समाप्त हो जाएगी, जिसको मैंने अनुकूल मान लिया है। इसलिए यहाँ पर भी धैर्य बनाए रखूं और अगले के लिए धैर्य बनाए रखूं और अपने काम में लगा रहूं। तो कहते हैं जो अनुकूलता को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है और प्रतिकूलता को जब प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता कि मुंह लटका के बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होने लगती है, उसमें स्थिरत्व आने लगता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। असमूढ़ा ऐसे व्यक्ति की बुद्धि संशय रहित होने लगती है, दृढ़ता आने लगती है। और ब्रह्मविद वो ब्राह्मण स्थित, ऐसा जो व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, भगवान में स्थित हो जाता है। और कहते हैं कि नुकसान कहाँ करता है व्यक्ति अपना? बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा विंदत्यात्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय। सुनते हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सुख स्थायी बना रहे, ये भी फार्मूला दे रहे हैं भगवान। हमारा सुख स्थायी बना रहे, अक्षय बना रहे। क्षय माने होता है क्षीण होना, नष्ट होना, अक्षय माने न समाप्त होना। तो कहते हैं बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा, जो बाहरी जो इंद्रियों से संबंधित सुख है उसमें आसक्ति रहित हो जाता है। जो इंद्रियों से संबंधित जिसको हम सुख मानते हैं, जिसमें इंद्रियां हमारी खुश हो जाएं, इंद्रियों हमारी सुखी हो जाएं, उस सुख में जब हम आसक्ति रहित हो जाते हैं, उसमें अपना चिपकाव समाप्त कर देते हैं। कहते हैं असक्तात्मा, और जो व्यक्ति ध्यान जप ईश्वर आराधना ईश्वर के प्रति भावना उसी में आनंदित रहता है,
अपने आप में स्थित रहता है, आत्मा में स्थित, आत्मस्थ हो जाता है, उसी का नाम योग है। आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् सुख दुख समारंभात, जो व्यक्ति अपने मन को आत्मस्थ कर लेता है, उसी आनंद में आनंदित होता रहता है, वही व्यक्ति ब्रह्म योग युक्त आत्मा और अक्षय सुख मर्षदे, वो परमात्मा के भाव में स्थित होकर के निरंतर अक्षय सुख को प्राप्त करता है। निरंतर अक्षय सुख, उसी का नाम आनंद है। जो अक्षय सुख है उसी का नाम आनंद है। सुख तो बिगड़ता है, लेकिन जब आनंद की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो फिर आनंद कभी हटता नहीं है उसका, धीरे धीरे। लेकिन सारी चीजें भगवान कहते हैं अभ्यास से। रोज आत्मनिरीक्षण करिए, अपनी नाड़ी स्वयं परीक्षण करिए, रोज थर्मामीटर लगाइए कि हमारी में कितनी कमी है, हम और कितना सुधार कर पाए, अभी और कितना करना है, और कितना करना है, पर सुधरता जाता है।